हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी क्लास है जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग कंसेप्ट को। इससे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने एक क्लास डिस्कस की थी और उस क्लास के अंदर हमने जाना था कि बेसिकली मार्केटिंग की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात की थी। इसके अलावा हमने मॉडर्न अप्रोच पे बात की थी और कोर मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसके बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास है हम आज आपसे बात करने वाले हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर मार्केटिंग के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी बात करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ और मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं मार्केटिंग के जिनको भी हमने इस लेक्चर के अंदर शामिल किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट मैनेजमेंट, यूपीएचएससी, जीडीसी, आरबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी और स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हैं तो ज्यादातर मामलों में आपका जो सिलेबस है उसमें मार्केटिंग जरूर होता है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट जो है आपका वो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस के आधार पर सिलेबस को बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। खास बात इस क्लास ये रहेगी कि इसका थ्योरी कंसेप्ट पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके साथ इसी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट की तो सबसे पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। यानी मार्केटिंग कंसेप्ट की जब जब बात होती है तो प्रोडक्शन कंसेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट आपका सबसे स्टार्टिंग में ही आता है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में कि ये कंसेप्ट क्या कहता है आपसे। देखिए, कहा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मार्केटिंग बेसिकली मैनेजमेंट है, उसका एम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एम क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है उसे इंक्रीज किया जाए। द गोल इज टू अचीव थ्रू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और प्रोसेस एफिशिएंसी। ये काम हम कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत इफिशिएंटली तरीके से काम चलाएं और अपने प्रोडक्शन को क्या करें, हम लोग तेजी के साथ इंक्रीज करें। इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि जब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो हुआ क्या कि ज्यादातर देशों में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन को लेकर एक होड़ मच गई कि हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ये फला कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। यानी सारे लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर फोकस स्टार्ट कर दिया तो सबका एक गोल हो गया कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज को हमें क्या करने हैं, मार्केट के अंदर पंप कर देने हैं, डंप करने हैं ताकि लोग उसको खरीदें। यानी किसी तरीके से जो शॉर्टेज थी सप्लाई की पुराने समय में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, उस शॉर्टेज ऑफ सप्लाई को खत्म करना इसका सबसे मेन मुद्दा था। तो उस शॉर्टेज ऑफ सप्लाई को इन्होंने क्या किया, खत्म किया। किसकी हेल्प से खत्म किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से प्रोडक्शन ज्यादा करके इन्होंने खर्च किया। यानी जब इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो जाहिर है कि वो आपकी जो लोअर प्राइस होंगे वो भी हो जाएंगे। क्यों लोअर प्राइस हो जाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा कुछ आप प्रोड्यूस करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे। ज्यादा प्रोड्यूस करने से आपकी कॉस्ट कम होती है, जिससे आप उस प्रोडक्ट को सस्ते पे भी मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। तो ये तो एक बेसिकली थीम थी आपकी किसकी, प्रोडक्शन कंसेप्ट की। मैं दोबारा से रिपीट कर समझिएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, भाई पहले हमारे दुनिया में दिक्कत किस बात की थी कि जो चीजें थी उनकी शॉर्टेज थी। तो जब शॉर्टेज थी तो शॉर्टेज से बचने के लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हुआ क्या कि प्रोडक्शन जो है वो तेजी से होना स्टार्ट हो गया। कंपनीज में होड़ लग गई कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके उन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में डंप किया गया ताकि अब शॉर्टेज ना हो। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि उन कंपनीज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिले। यानी प्रोडक्शन जो हुआ ज्यादा हुआ तो चीजें सस्ती बनी और सस्ती बनी तो उससे क्या हो गया, प्राइस कम हो गई। तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है बेसिकली वो इसी चीज पर फोकस करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कीजिए, मार्केट में डंप कीजिए, वो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बिक जाएंगी। ये बेसिकली कौन कहता है, ये कहता है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कंज्यूमर विल बाय द प्रोडक्ट दैट आर रीडली अवेलेबल ऑन द मार्केट। ये इस अजम्पशन पर काम करता है कि भैया कस्टमर उस सामान को इजीली परचेस करता है जो आसानी से उसे मार्केट में मिल जाता है। यानी कस्टमर को जो चीज बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी वो कस्टमर जल्दी खरीदेगा। पहली तो ये अजम्पशन है। द प्रोडक्ट दैट आर बेटर डिस्प्लेज ऑन द शेल्फ एंड हैव स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन। कहा गया जो प्रोडक्ट दिखने में बहुत अच्छा होगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है वो अगर ज्यादा बेहतर होगा तो वो ज्यादा मार्केट के अंदर बिकेगा। फिर कहा गया है कंज्यूमर जो होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हर कंज्यूमर सस्ता प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को ज्यादातर अफोर्डेबल प्राइस पर खरीदना
पसंद करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो वो कस्टमर के हिसाब से होगा, प्राइस सेंसिटिव होगा, कस्टमर को खरीदेंगे। और फिर कहा गया कंज्यूमर्स आर नॉट लॉयल टू एनी ब्रांड। इसकी एक ये भी एजम्पशन है कि कंज्यूमर किसी ब्रांड को लेकर लॉयल नहीं होते हैं। ये एजम्पशन काफ़ी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। ऐसा आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लॉयल होते हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस के आधार पे प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो बना है। अब आप देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट के इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं। तो इट हेल्प द कंपनी अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेना है, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा है इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन। भाई आप चीज़ों को सस्ती बनाओगे तो आप कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग सस्ता मार्केट के अंदर बेचोगे, कस्टमर के लिए अफोर्डेबल होगा, लोग खरीदेंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल बेटर हो जाएगी, तो ये एडवांटेज है। दूसरा है कि फर्म के पास एक एक्सीलेंट लॉजिस्टिक और ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बाद कस्टमर तक पहुंचा नहीं पाओगे। फर्म कैन कंप्लीटली इंटरनेशनली विद देयर क्वालिटी गुड्स एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। आपका गुड्स क्वालिटी वाला होगा, अफोर्डेबल प्राइसेस होंगे। इसके क्या होगा कि लार्ज कम्युनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, सोसाइटी को भी तमाम तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। इट गिव्स द कंपनी एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर बिकॉज एबल टू सेल द लोअर प्राइस। देखिए इसमें एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सस्ता मार्केट में बेचोगे तो उससे भी आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट हेल्प द कंपनी इंश्योर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपको इसमें कह सकते हैं कि उसका क्रिएट हो जाएगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में गुड्स को सेल कर पाओगे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नो कंसिडरेशन फॉर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की नीड्स पर फोकस नहीं करता है। आपने जो चीज़ बनाते हैं देन बेचते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं है। दिस इज नो लॉयल फैन बेस। इसका कोई लॉयल फैन बेस नहीं है, यानी हम किसी पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर के लिए नहीं बना रहे हैं, जो भी खरीदना चाहे इसको खरीद सकता है। क्वालिटी डिग्रेडेशन, भाई आप चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो कभी कभी क्वालिटी भी इससे कॉम्प्रोमाइज होती है। नॉट ऑल कस्टमर डिजायर लो प्राइस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं आज की डेट में जो सस्ते सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आपका बेसिकली कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, वो सारी बातों पर खरा उतरता है। कुछ तो ऐसी कमियां हैं जो कमियां आपकी एक्सेप्टेबल हैं, लोग उसको ध्यान में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे प्रोडक्ट कंसेप्ट आखिर क्या बताता है, ये किस विषय में बात करता है। देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोडक्शन से थोड़ा सा अलग है। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेट दैट कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स प्रेफर द प्रोडक्ट विच इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। यानी कहा प्रोडक्ट कंसेप्ट इस बात पर बिलीव करता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पसंद करते, अगर प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी होगी, हाई परफॉर्मेंस होगी, अच्छे फीचर्स होंगे, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को पसंद किया जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ कोई चीज हमें इजीली हमारे आसपास मिल जाती है उसके हिसाब से हम खरीदेंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट का कुछ अलग विचार था, लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट बेसिकली हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी, हाई फीचर्स पे बात करता है। यानी प्रोडक्ट कंसेप्ट इज मैंडेटरी कंसेप्ट इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। अगर कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट देना है तो आपको उसकी डिमांड, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसके नीड्स को जानना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है बेसिकली एक कहा गया कि एक ऐसा कंसेप्ट है सॉरी जो बेसिकली कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। यानी अ प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड रिक्वायर अदर फैक्टर ऑफ बिजनेस लाइक द मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सर्विसेज। देखिए प्रोडक्ट अपने आप में कोई कंप्लीट नहीं होता, उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है, और तभी आप उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्लियर है ये? तो प्रोडक्ट कंसेप्ट बेसिकली जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर फोकस करता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करता था कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, मार्केट में डंप करो, लोग उसको ऑटोमेटिकली सस्ते प्राइस पे बिकेगा तो उसको लोग खरीदेंगे। ये बेसिकली दोनों में कह सकते हैं एक बारीक सा अंतर है। चलिए आगे कुछ और चीजें इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जब कोई भी गुड्स आपका हाई क्वालिटी होता है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, ग्रेट परफॉर्मेंस होती है, तो वो चीजें बेसिकली उस प्रोडक्ट को क्या करती हैं, अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करते हैं। जैसे इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका एप्पल का आपका जो आईफोन है वो क्या है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हाई क्वालिटी और इनोवेटिव फीचर्स के साथ कह सकते बने होते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे।
इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है? इनोवेशन इज द मोर यूजिंग द प्रोडक्ट कंसेप्ट इन द कंपनीज टू मेक द बेटर प्रोडक्ट लीडिंग टू इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। देखो इनोवेशन इन्वेंशंस जो होती हैं बेसिकली वो लगातार आप करते रहेंगे, तभी जाके आप कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना पाएंगे। दूसरी इसका बेनिफिट क्या है कि कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने का काम करता है। और तीसरी चीज क्या है कि इट रेज द ओवरऑल बेंचमार्क फॉर द ऑफरिंग, यानी एक ओवरऑल बेंचमार्क सेटअप करने का बेसिकली काम करता है सबके लिए। तो ये भी इसका अपने आप में एक बेटर एडवांटेज है। ओवरऑल बेंचमार्क का मतलब क्या है कि कस्टमर जिन जिन चीजों को प्रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं और उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपके लिए एक बेनिफिट्स है। डिसएडवांटेज देखें तो लीड्स टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फॉर द बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए उस तरीके के कह सकते हैं जरूरतों के लिए ये प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो इनके डिमांड इनके रेट महंगे होंगे। जैसे आईफोन का फोन और नॉर्मल आप फोन देखो तो दोनों के फोन के रेट में क्या जमीन आसमान का फर्क है। तो बेसिक नीड्स के लिए तो इस तरीके का जो मतलब प्रोडक्ट यूज करना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। कस्टमर नीड सपोर्ट सर्विस अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। कस्टमर को सर्विस के साथ नीड भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए, कई ऐसी चीजें चाहिए तो जो बेसिकली शायद उतनी बेहतर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कंसेप्ट जो फोकस करता है सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स पर फोकस करता है, परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, क्वालिटी पे। वो कोई होलिस्टिक कस्टमर एक्सपीरियंस अप्रोच नहीं है। तो ये उसकी कुछ कमियां हैं जो कि इसमें से आपको निकाली गई हैं। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं सेलिंग कंसेप्ट पे। तो सेलिंग कंसेप्ट इसेंशियली मिरर द थॉट्स दैट कंज्यूमर विल नॉट परचेज इनफ फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट अनलेस द लार्ज स्केल प्रमोशन एंड सेलिंग एफर्ट्स। ये कहा गया कि सेलिंग कंसेप्ट इस बात पर भरोसा करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अगर आप उतारें और कस्टमर उसको ऐसे ही नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको बेचने के लिए आपको बड़े स्तर पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, सेलिंग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट कैंपेन करना पड़ेगा। तमाम तरीके से कस्टमर को हम अट्रैक्ट करेंगे, तब जाके कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। यानी सिर्फ प्रोडक्ट बना देने से, उसमें क्वालिटी अच्छी लगा देने से कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको तमाम सारे लार्ज स्केल पे प्रमोशनल और सेलिंग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो सेलिंग कंसेप्ट इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी इन द मार्केटिंग। सेलिंग कंसेप्ट क्या है? अपने आप में मार्केटिंग के अंदर एक आइडियोलॉजी है। जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, होलिस्टिक कंसेप्ट है, वैसे ही सेलिंग कंसेप्ट है। तो सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या बताता है कि कंज्यूमर डोंट बाय नॉर्मली अनशॉर्ट गुड्स लाइक द इंश्योरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए अनशॉर्ट गुड्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस। अनशॉर्ट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिन गुड्स को कस्टमर आसानी से नहीं परचेज करता, उसके पीछे सेल्समैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे LIC पॉलिसी। अब LIC पॉलिसी वाले आपके पास फोन करते हैं तो आप क्या कहते हो कि भैया अभी फोन मत करिएगा, शाम को बात होगी, अभी हम बिजी हैं एक जगह। भले आप कुछ ना कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, लेकिन आप LIC वाले एजेंट से बात करते समय बिजी हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप उस गुड्स को क्या करते हैं? नहीं पसंद करते हैं। तो इन सारे गुड्स को बेचने के लिए सेल्समैन को एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तमाम तरीके से आपको उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाओगे। तो सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली एक गुड्स को बेचने के बारे में आपको आइडिया देता है कि गुड्स को बेचा कैसे जाए। ठीक है ना? इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे तो मार्केटिंग कंसेप्ट आपको समझना है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट एक क्या है? अपने आप में एक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट को आप जानिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कीजिए, उसको डिलीवर करिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने नंबर ऑफ कस्टमर को इंक्रीज करना है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली फोकस करता है कस्टमर नीड्स एंड वांट पे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करना बेसिकली कस्टमर मार्केटिंग कंसेप्ट का एक पार्ट है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट हमेशा कैसा होता है? कस्टमर सेंटर्ड होता है। सेंस एंड रिस्पॉन्ड जो होते हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। So the job is to not to find the right customer for your product, but to find your customer's right product। यानी कि सही कस्टमर ढूंढना नहीं है। मार्केटिंग का जो फंडा है वो सही कस्टमर ढूंढना नहीं है, कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट ढूंढना है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, यानी सही कस्टमर ढूंढना नहीं है, कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट ढूंढना जो है वो बेसिकली क्या है? मार्केटिंग है। When company is starting achieving the capabilities of प्रोड्यूस इन द एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड। अगर जब कोई कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग डिमांड से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देती है,
यानी जब कोई कंपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई चीज एग्जिस्टिंग डिमांड से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ मार्केटिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब जाके वो गुड्स जो है वो मार्केट में सेल हो पाते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट एक फिलॉसफी है, किसकी? मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, जो बेसिकली इस तरीके से काम करती है। मार्केटिंग कंसेप्ट के 4 पिलर हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है आपका मार्केट फोकस। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको फोकस किस पे करना है? मार्केट पे। यानी कंपनी शुड फोकस इट्स अटेंशन ऑन मार्केटिंग रादर देन प्रोडक्शन एंड सेलिंग। आपका ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? मार्केटिंग पर होना चाहिए, सेलिंग और प्रोडक्शन पर फोकस नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो वर्तमान समय का डाइवर्सिफाइड मार्केट है उस मार्केट को ऑब्जर्व करिए, वहां से कस्टमर्स की नीड को समझिए और उनके अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोड्यूस करके गुड्स को सेल करिए। तो ये बेसिकली मार्केट फोकस है। कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो भी प्रोड्यूस हम लोग करते हैं वो कस्टमर के लिए प्रोड्यूस करते हैं, एज पर कस्टमर प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो भी गुड्स हम बनाएंगे वो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाएंगे। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब है कि कस्टमर की नीड्स को ही फोकस हम करेंगे। सब हर चीज होगी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग ये कहती है कि हम क्या करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम एक इंटरप्राइज जो होगी वो कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होगी उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और लास्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेट आपका जो गोल होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाएंगे थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करिए, देन प्रॉफिट कमाइए, तब जाके आप एक बेहतर मार्केटिंग कंसेप्ट यूज करने वाले मार्केटर बन पाएंगे। क्लियर है ये? तो मार्केटिंग सेलिंग जो कंसेप्ट्स हैं इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, वैसे तो इजीली समझा गया है इससे पहले भी, बट थोड़ा सा एक एक करके कुछ चीजों पर ध्यान दे देते हैं। क्लियर है? यहां तक तो शायद क्लियर होगा ना, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सेलिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट के अंतर समझ लीजिए। सेलिंग जो होती है बेसिकली कहती है कि लार्ज स्केल सेलिंग के लिए हमें प्रमोशनल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और मार्केटिंग कहती है कि हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो सेलिंग प्रमोशनल पर ज्यादा फोकस करती है, मार्केटिंग मार्केट रिसर्च पर फोकस करती है। सेलिंग जो होती है अनसॉट गुड्स की जाती है, वो गुड्स जो गुड्स आसानी से बिकते नहीं है, जिन्हें बेचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया। ये सारे काम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से लोग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते। मार्केटिंग जो सूटेबल होती है वो आमतौर पर सारे प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल होती है। सेलिंग कंसेप्ट जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और मार्केटिंग कंसेप्ट जो बेसिकली स्टार्ट होता है कस्टमर को समझने से, कस्टमर की नीड को जैसे आप जब समझना स्टार्ट कर देते हैं तभी से मार्केटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। सेलिंग जो है उसके अंदर रिस्क कैसा है, हाई रिस्क है, क्योंकि जो आप बना पाते हैं सिर्फ वही बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क कम है, क्योंकि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है सक्सेस की ज्यादा है, नुकसान होने की संभावनाएं कम है। लास्ट में है मार्केट सेलिंग कंसेप्ट मेक द पुअर अजम्पशन। सेलिंग कंसेप्ट की अजम्पशन पुअर है, और इसकी जो अजम्पशंस है बेसिकली वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड है। तो ये कुछ इसके बेसिकली डिफरेंसेस हैं, जो एग्जाम में अगर कभी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट पर। सोशल मार्केटिंग क्या होता है, देखिए। तो सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड डिलीवर द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स इन द वे दैट मेंटेन और इम्प्रूव बोथ कस्टमर्स एंड सोसाइटीज वेलबींग। यानी ऐसी चीज आप मार्केट में बना के बेचिए, ऐसी चीज सोसाइटी के अंदर भेजिए बिकने के लिए, जो कंपनी के लिए भी और सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए और कस्टमर दोनों के लिए कैसी हो, वेलबींग हो, दोनों के लिए बेहतर चीज हो। एक चीज आपने पढ़ी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो भी हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हम चीजों को इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन होगी उनकी भी जरूरतें उससे पूरी हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही सब उसका शोषण कर लें और हमारा जो फ्यूचर होगा, हमारे और जो जनरेशन आएंगे उनका फ्यूचर होगा, उसको दिक्कत पहुंचे। तो वो नहीं, जो भी काम करना है सोसाइटी को ध्यान में रख के हमें काम करना है, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए हमें काम करना है। In social marketing concept puts human welfare on the top before the profit and satisfying needs। कहा गया प्रॉफिट और नीड सेटिस्फाइड से भी ऊपर जो रखा गया है वो किसको रखा गया है, ह्यूमन वेलफेयर को। किसके अकॉर्डिंग, सोशल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है अपने आप में सबसे जबरदस्त कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से पहले एक प्रचार आता है जिसमें आप कैंसर
के बारे में अवगत कराते हैं कि जो धूम्रपान है वो कैंसर को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके के जो ऐड आप देखते हो, जागो ग्राहक जागो का ऐड आता था, राजा मुराद करते थे। तो ये सारे जो ऐड हैं बेसिकली ये किसके लिए, सोशल वेलबींग के लिए हैं, समाज को सशक्त बनाने के लिए इस तरीके के ऐड किए जाते हैं। तो इसलिए कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल वेलफेयर के लिए ह्यूमन नीड्स को सबसे ऊपर रखा जाए, बाकी चीज़ों को नीचे रख के बात की जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट कंसीडर ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एज वन सिंगल एंटिटी। यानी बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम एक सिंगल एंटिटी समझ के मार्केटिंग करते हैं। यानी इट इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी कहा गया कि अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला के कोई काम करें तो वो ज़्यादा मजबूत होगी, पर इंडिविजुअल जो चीज़ें होती हैं उनकी मजबूती क्या होती है, कम होती है। सो एज सच देयर इज अ शेयर्ड एम एंड पर्पस फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस। यानी हमें क्या करना है, बिजनेस के जो एम होगा उसको शेयर करना है, उसको क्लियर कर लेना है, और सारी एक्टिविटीज बिजनेस के ही हमें गोल को पूरा करने में लगानी है। यानी हमारा एक कॉमन गोल होना चाहिए, और उस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज एक ही दिशा में होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होलिस्टिक मार्केटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो कोका कोला जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट का। इसके कुछ फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं, उसमें पहला फीचर है गोल कॉमन होना चाहिए। एलाइड एक्टिविटीज, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं उन सबको हमें कनेक्ट करके रखना है। और इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज को, एक दूसरे से सारी चीजों को हमें कन्वे करना है। इसके कंपोनेंट होते हैं बेसिकली 5। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स देख लीजिए। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है आपका, उसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। फिर होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। तो इन सारी मार्केटिंग अप्रोचेस को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो जो बनता है वो बनता है होलिस्टिक मार्केटिंग। अब एक एक करके रिलेशनशिप मार्केटिंग को समझते हैं और सारी मार्केटिंग के अप्रोचेस को देखते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज सेंटर्ड ऑन द रिलेशनशिप विद यू और पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर। यानी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के आपके कस्टमर हो गए, पार्टनर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, और एग्जिस्टिंग कस्टमर और जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उन सभी के साथ एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक बेहतर रिलेशनशिप क्रिएट करना। ये बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी हम कस्टमर के साथ इस तरीके की रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे कि हम उनके साथ कनेक्ट रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी इंफॉर्मेशन भी उनके साथ हम कन्वे करते रहें। जैसे आपने देखा होगा जब मॉल में आप सामान खरीदने जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको आपसे जब बिल बनवाते हो तो आपको बेसिकली वो देते हैं, बिल बनाते समय आपका मोबाइल नंबर देते हैं। तो मोबाइल नंबर पे आपको देखिए वो इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं, जब कोई उनके यहाँ कोई ऑफर आता है, कुछ फंक्शन आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अब आते हैं इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, इंटरनल मार्केटिंग बेसिकली क्या है। इंटरनल मार्केटिंग जो है आपका ये कहता है कि हमें अपने जो हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं, जैसे कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज के हैं वो इंटरनल कस्टमर्स हैं, तो उन कस्टमर के साथ भी हमें क्या करना है, मार्केटिंग परफॉर्म करनी है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉय आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, आपके प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बाहर वाले लोगों से भी इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आपके लोगों को आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। यानी आपकी कंपनी के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद आपके लिए कस्टमर है, उनके साथ भी आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और उनके साथ आपको इस तरीके के कह सकते रिलेशन मेंटेन करनी है कि वो आपकी कंपनी के गुड्स को भी कंज्यूम करें और साथ ही साथ पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे भी आपकी कंपनी को आगे प्रमोट करने का काम करें। नेक्स्ट इसके बाद है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो इंटीग्रेटेड में मतलब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे कि सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। यानी हम अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहें, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर कस्टमर के साथ अपना लगाव मतलब जो हमारा संपर्क है वो छूट जाए। तो इसीलिए देखा होगा आपने होली, दिवाली, फेस्टिवल या अलग अलग जो मौके होते हैं, जहां जहां से आपने सामान खरीदा होता है वो सब आपको मैसेज के थ्रू आपको बेस्ट विशेष देने का काम करते हैं।
ये बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। सोशल मार्केटिंग आप पढ़ ही चुके थे। सोशल मार्केटिंग एक ऐसी अप्रोच है जो बेसिकली वेलबींग के लिए काम करती है, सोसाइटी के और कस्टमर्स के वेलबींग के लिए। ये बेसिकली फिलैंथ्रोपी अप्रोच जो होती है बेसिकली जो कम्युनिटी के लिए है यानी सोसाइटी के लिए, उस पर काम करती है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या करती है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग बताती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स जो सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की बहुत एथिकल होने चाहिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करना है, एथिकल तरीके से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, सब कुछ यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं गलत ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि कानूनी गलत हो। चलिए अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज पे। कुछ इसके एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सबसे पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है आपका सही है? तो मार्केटिंग इज यूज्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए यूज की जाती है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है मार्केटिंग इज कंसर्न अबाउट द सेल्स ओनली। तो मार्केटिंग केवल सेल्स ओनली नहीं होता, ये कट गया। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसीडर ओनली द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका गलत हो गया। तो अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से देखें तो पहला और तीसरा ऑप्शन दो आपके पास बच रहे हैं। तो मार्केटिंग इज यूज्ड टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी होगा। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो बेसिकली क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग द एक्सचेंज, ऑफरिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स। तो वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, क्लाइंट को जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो मार्केटिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मस्ट द मार्केटर मॉनिटर द कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज। कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के पीछे क्या रीजन क्या है? जैसे आप किसी मार्केट में हैं और कॉम्पिटिटर भी आपके साथ हैं मार्केट में कॉम्पिटिटर, तो उनको हम क्यों आखिर उनकी एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं? तो कॉम्पिटिटर में डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये इसके पीछे का रीजन नहीं होता है। क्लियर है ना? तो इसी तरीके से मैं और आगे आपको देखिए स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। मैंने करीब करीब इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस के आप जो है आंसर्स खुद से दें। इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 हो गया और फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 हो गया और ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के देंगे और फिर इसके तरफ अगर कोई ऐसी चीज रहती है जो कंफ्यूजन वाली होगी तो इसके नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने इसकी क्लास पढ़ी है तो जाहिर सी बात है इसके क्वेश्चन भी आप आसानी से डिस्कस इसके आंसर्स कर सकते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कमेंट, कोई सजेशंस है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।